ये हमेशा इंडियन बॉर्डर्स के पास आते थे, उड़ के जाते थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि साढ़े को F-16 है। अब वो कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया भारत ने, क्योंकि हमने अपने S-400 एक्टिवेट कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिन पहले आप सब लोगों को मालूम है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के जानब से भारत को लेके, मकबूजा कश्मीर को लेके एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की गई है कि इस स्टेटमेंट का जो गुस्सा है यह हमें आज भी भारतीय मीडिया में नज़र आ रहा है। चूँकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से भारत को दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दे दिया गया था कि भारतीय फ़ौज या भारत किसी भूल में ना रहे या किसी खुशफहमी में ना रहे कि अगर भारतीय फ़ौज या जो भारत है पाकिस्तान के अंदर हमला करने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान से कश्मीर को जो है छीनने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये खामोश बैठी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से नाज़रीन वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरियों की आज़ादी की जो जद्दोजहद है, इस जद्दोजहद, इस तहरीक में पाक फ़ौज पाकिस्तान इनके शाना बशाना इनके साथ खड़ा है। और दूसरा नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि भारत ने इस वक्त जो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर अपने S-400 रशियन मेड जो मिज़ाइल सिस्टम है इसको डिप्लॉय किया है। क्या इस मिज़ाइल सिस्टम यहाँ डिप्लॉय होने के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है ये खौफ खा रही है? पाकिस्तान की एयरफोर्स बांग्लादेश की मदद के लिए या जिस तरीके के साथ बांग्लादेश पाकिस्तान से अब GF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये ख़रीदने जा रहा है, तो क्या इसके बाद पाकिस्तान GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को बांग्लादेश की इस सरहद के ऊपर भारतीय सरहद के करीब तैनात करने देगा? तो आज के इस वीडियो में हमने इसी पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो पहले ज़रा नाज़रीन आप ये भारतीय मीडिया की रिपोर्ट देखिए जिसमें भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रही है, दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, ये अब रशियन मेड डिफेंस सिस्टम जो है S-400 ये बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर और पाकिस्तान के सादों के ऊपर जो भारत ने अब डिप्लॉय करने का फ़ैसला किया है, क्या इससे पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया ये खौफ खा रही है? क्योंकि नाज़रीन, इसी रशियन मेड S-400 मिज़ाइल सिस्टम ने, डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के अंदर जारी जंग में अमरीकी जो F-16 तैयारा है इसको मार गिराया है। तो क्या इसके बाद पाकिस्तानी जो फ़िज़ाइया है ये भी ये रशियन मेड S-400 मिज़ाइल सिस्टम से खौफ खा रही है? भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, आप जाइए देखें। पाकिस्तान की एयरफोर्स बैकफुट पे है। ये हमेशा इंडियन बॉर्डर्स के पास आते थे, उड़ के जाते थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि साढ़े को F-16 है। अब वो कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया भारत ने, क्योंकि हमने अपने S-400 एक्टिवेट कर दिए हैं। पाकिस्तान जब भी भारत से खुद को कंपेयर करते हैं तो वो अपने F-16 फाल्कन का दम भरते हैं और पाकिस्तानी एनालिस्ट का ये मानना है कि F-16 के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराना बस बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हाल ही में जो रिकॉर्ड रशिया और यूक्रेन युद्ध से निकल कर आए हैं, इसके बाद पाकिस्तान मानो सहम सा गया है और उसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 कंफर्म किल रजिस्टर किए हैं, जिसमें से पहला है Su-27 और दूसरा है F-16 फाल्कन। हालांकि जब Su-27 को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी तो पाकिस्तान उतनी चिंतित नहीं था, लेकिन जब से F-16 को मार गिराए जाने की खबरें सामने आई हैं, पाकिस्तान में मानो भूचाल सा आ गया है। मामला ये है कि इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध चरम पर है और अभी हाल ही में यूक्रेन को नए F-16 फाल्कन मिले हैं। अब इनमें से एक एयरक्राफ्ट तो मिलने के कुछ दिन पहले ही क्रैश हो गया था, लेकिन दूसरा एयरक्राफ्ट जो है कॉम्बैट मिशन में था, जिस दौरान उसको एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरफ से मार दिया जाता है और बाद में ये पता चलता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने किया था। अब भारत की जहां तक बात रही तो भारत ने भी रूस के साथ जो 5 रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और भारत की जो डिप्लॉयमेंट है S-400 की, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत ने इनको वेस्टर्न फ्रंटियर में तैनात किया है, जहां पर पाकिस्तान की एरियल टैक्टिक्स पर भारत की पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। और निसंदेह S-400 ने न सिर्फ पाकिस्तानी वायुसेना के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर रखा है, बल्कि उनको अपने टैक्टिक तक बदलने में मजबूर कर दिया है। जी नाज़रीन, आपने ये रशियन मिसाइल सिस्टम S-400 के मुतालिक भारतीय मीडिया का जो दावा ये देखा। अब ज़रा अब भारतीय मीडिया का एक और दावा या एक और इनकी तरफ से जो रिपोर्ट बनाई गई है
कि भारतीय फ़ौज की जानब से पाकिस्तान और चीन के साथ लगते अपने बॉर्डर के ऊपर जदीद किस्म के जो लेज़र गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, इसको डिप्लॉय करने का फ़ैसला किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बढ़ते ताल्लुकात को या पाकिस्तान की बढ़ती जो दिफाई ताकत है, इसको देखते हुए भारत के अंदर या भारतीय जो सरकार है, इसमें जो परेशानी है ये साफ नज़र आ रही है। और पाकिस्तान ने अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने कश्मीर को लेके एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट जारी की है। उसके बाद अब भारतीय जो फ़ौज है ये अब एक्टिव हो गई है पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के ऊपर। आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान और चीन सीमा पर निगरानी बढ़ाए जाने की भारत ने तैयारी कर ली है। भारतीय सेना इन दोनों देशों के बॉर्डर पर 9 लेजर हथियार तैनात करने की तैयारी में है। रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है कि बॉर्डर पर 9 लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किया जा रहा है। लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम के जरिए न सिर्फ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि सीमा पार से घुसपैठ भी और पुख्ता तौर पर नाकाम की जा सकेगी। भारत जब प्रत्यक्ष ऊर्जा प्रणालियों के क्षेत्र में नई सफलताएं हासिल कर रहा है, ऐसे समय में भारतीय सेना 9 और लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम हासिल करने जा रही है। ये खरीद आपातकालीन खरीद अधिकारों के तहत की जा रही है। भारतीय सेना पहले ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित 7 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम को शामिल कर चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी थी कि इस आपातकालीन खरीद को अंजाम दिया जा सकता है और इसी के तहत 9 नए सिस्टम जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी और घुसपैठ विरोधी अभियानों को मजबूत करने के उद्देश्य से खरीदे भी जा रहे हैं। रक्षा अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, इसके मुताबिक इन प्रणालियों का उपयोग हाल ही में उस समय किया गया जब पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन को जम्मू क्षेत्र में 16 कॉप्स की जिम्मेदारी वाले इलाके में मार गिराया गया। बताया यह जा रहा है कि यह ड्रोन चीनी मूल का था और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए इस तरह के चीनी ड्रोनों का इस्तेमाल करती है, जिसे भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने मार गिराया। बताया जाता है कि जहां पर ड्रोन मार गिराया वो इलाका पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में तैनात है। यह प्रणाली 2 किलोवाट की लेजर बीम से लैस है, जो 800 से 1000 मीटर के प्रभावी रेंज में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखती है। जी नाज़रीन, आपने ये भारतीय मीडिया का दावा, भारतीय मीडिया का क्लेम देखा, जिसमें भारतीय मीडिया इस खुशफहमी में मुब्तला होके ये बता रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये रशियन मेड S-400 मिसाइल सिस्टम से खौफ खा रही है, इसलिए अब ये बैकफुट पर चली गई है। और भारत ने अब जो लेज़र गाइडेड मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के ऊपर तैनात करने का फ़ैसला किया है, इससे पाक फ़ौज भी अब परेशानी में मुब्तला है। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।